साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हाइट एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज के वीडियो में हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड सर्कुलर फंक्शन के क्वेश्चन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लोग लाइव सेशन किए थे जिसमें नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास 2 बार कट गई, तो अब हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को अपलोड कर देंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुट कर दें x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टेन इनवर्स x। 2 टेन इनवर्स x सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। कह रहा मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हमको बताना है। कॉट इनवर्स माइनस यक्स कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स के थीटा के। तो उसी फार्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। 2 पाई बाई 3 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178। इस प्रश्न में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो केवल हम बीच के चिन्ह को देखें। बीच में चिन्ह माइनस है तो ऊपर माइनस मिलना चाहिए, नीचे प्लस। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऊपर प्लस मिलना चाहिए, नीचे माइनस। तो ऊपर प्लस नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में जिस फार्मूले का यूज किए थे उसी फार्मूले का यूज यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पर करेंगे। ये टीजीटी 2021 और 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे आप देखेंगे कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। टीजीटी 2021 में पूछा गया है, कह रहा मुख्य मान क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3। साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा पाई बाई 3। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे उनको ऐसे देख रहे हैं आगे, क्योंकि लाइव सेशन किए थे जिसमें 20-25 मिनट चला था। तो उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग सॉल्व करेंगे सामने। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 12/13 को चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स 5/13 मिल जाएगा, क्योंकि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फार्मूले का यूज करेंगे। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग साइन इनवर्स 16/65 बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ लिए हैं। यहाँ से 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 पाई बाई 3 हमको मिला है। तो x इज इक्वल टू रूट 3/2 रूट 3/2 डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह भी आश्रम पद्धति में पूछा गया था 2021 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न x/2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट, आगे क्या है
टेन इनवर्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एक्स अपॉन 2। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, तो अंतराल क्या होगा। वर्धमान के लिए 0 से होना चाहिए बड़ा, तो एक बार कर लिए हैं अवकलन टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब पुट कर दें एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। तो किस अंतराल से ये सेटिस्फाई होगा, तो 45 पर बराबर मान होता है, 45 से आगे बढ़ेंगे तो साइन का मान बढ़ जाता है, यहाँ साइन का छोटा मान चाहिए, तो -π/2 से π/4, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे जब लाइव सेशन में थे तब। तो सलूशन आपके सामने है, आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर मिला था, x² + y² + z² + 2xyz = 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सॉल्व कर चुके थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछे जाने की संभावना है। माइनस कॉमन लिए थे, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स -2/7, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट कॉस इनवर्स -2/7, कॉस इनवर्स -2/7 को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/7, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉट कॉस इनवर्स 2/7, कॉस इनवर्स 2/7 को कॉट में चेंज करेंगे तो ये मिलेगा 2/√45, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, मिला 2/45, इसको लिख सकते हैं 2/3√5, 2/3√5, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया था। वहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, 186 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व यहाँ से करेंगे, उतना हम लोग लाइव सेशन में कर चुके थे, तो सलूशन था तो देखकर हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन इनवर्स √3/2, √3/2 मान होता है, वैल्यू होती है साइन π/3 की, साइन 60 अंश का, साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचेगा क्या, बचेगा cos π/3, cos π/3 की वैल्यू होगी, आगे है साइन इनवर्स, cos π/3 1/2, cos π/3 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 मान होता है साइन π/6 का, साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा क्या π/6, तो π/6 ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं भाई को आगे बढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। साइन इनवर्स x बराबर π/5 है, तो कॉस इनवर्स x का मान, फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x = π/2 माइनस π/5, एलसीएम होगा 10, 5 दूना 10, 2 पंचे 10 और 5 दूना 10, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3π/10, 3π/10, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है साइन कॉट इनवर्स tan कॉस इनवर्स, तो यहाँ अंदर से सॉल्व करें, कॉस को tan में चेंज करेंगे तो
टेन इनवर्स, ये है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो लंब मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आधार एक्स, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है क्या, साइन कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, तो साइन कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स आधार बटे लंब, तो कर्ण मिल जाएगा एक, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो कर्ण मिल जाएगा एक, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब एक्स बटे एक, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, बचा क्या, यक्स, तो यक्स ऑप्शन नंबर डी है, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यानी त्रिभुज बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। त्रिभुज बनाने में क्या मतलब टाइम खर्चा करें। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन यही सॉल्व करके आए थे। बीच में चिन्ह देख लें कौन सा है, चिन्ह है माइनस का, तो ऊपर होना चाहिए माइनस, नीचे प्लस, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या यहाँ पर पुट कर दें, पुट ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ बी बराबर टेन फाई, तो फाई बराबर टेन इनवर्स बी, तो टेन इनवर्स बी यहाँ ए, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। यहाँ पर हमको x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है। साइन कॉट इनवर्स, तो साइन को कॉट को चेंज कर लें साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो लंब बटे आधार बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण होगा √1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ये मिलेगा कर्ण का मान। इधर कॉस इनवर्स, टेन को कॉस, टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करें, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, एक माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स से कॉस, साइन इनवर्स से साइन, तो दोनों पक्षों का वर्ग करके लिखेंगे, एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तिरछा गुणा कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, x बराबर -1/2, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स है। कॉसेक इनवर्स को चेंज कर लें टेन में, तो टेन इनवर्स 3/4, 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3, तो कॉट टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, फार्मूला होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, 3/4 गुणे 2/3, तो कॉट टेन इनवर्स
एलसीएम 12, 3 त्रिक 9 और 8, 9 8 17 बटे 12 माइनस 6 बटे 12, तो 12 से 12 कैंसिल होगा। कॉट tan इनवर्स 17 बटे 6, पलट लें कॉट में बदल लें, कॉट इनवर्स 6 बटे 17, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, 6 बटे 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करना है इसके साथ कोई यारी। तो पीजीटी एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस 5π/6। तो माइनस साइन इनवर्स साइन √3/2 √3/2 π/3 की वैल्यू है, प्लस कॉस इनवर्स कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, माइनस π/3 प्लस 5π/6। तो एलसीएम 6 माइनस का 2π प्लस 5π, तो यहाँ से मिलेगा 3π/6, तो 3 दूना 6 π/2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। π/2 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। π/2 मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न पर। tan इनवर्स x का मैक्लॉरिन प्रसार है। tan इनवर्स x का मैक्लॉरिन प्रसार x माइनस x³ प्लस x⁵5/5, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/2 गुणे 5 गुणे 8 बटे 1 माइनस 1/10 माइनस 1/40 माइनस 1/16। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा tan इनवर्स एलसीएम लासा 8 पंचे 40 दूना 80, तो 40 दूना 80, 16 पंचे 80, 8 दहम्मा 80 माइनस 1 बटे यहाँ भी एलसीएम 80, तो 80 माइनस 10 अठे 80, 40 दूना 80 माइनस 80 माइनस 16 पंचे 80, 80 से 80 कट जाएगा। tan इनवर्स 40 10 50 10 60 6 66 माइनस 1 65 बटे 80 माइनस 10 70 70 माइनस 5 65, तो 65 से 65 कैंसिल होगा। tan इनवर्स 1, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 tan π/4 की वैल्यू, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचेगा π/4। π/4 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है, 197 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये वही क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज किया है, बीच में माइनस है ना, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। वहाँ कॉस कॉस था, यहाँ साइन कॉस है, tan है, वहाँ 2 tan इनवर्स x था, यहाँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² है।
तो चेंज करेंगे 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। केवल बीच का चिन्ह देखें बस, कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। माइनस है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। वैल्यू बतानी है कॉट साइन इनवर्स x की, तो कॉट इनवर्स साइन लंब बटे कण, तो आधार बटे लंब, इससे ये कैंसिल हुआ। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेक्शन बी पीजीटी का क्वेश्चन है, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सब ब्रांडेड हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक के हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर 3 पाई बटे 2। 1 पाई बटे 2 सबको बांट दें, क्योंकि साइन 90 का मान 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1। तो 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है पाई बाई 2। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ, ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमको फार्मूला मालूम होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला बना कैसे है? ये फार्मूला बना है साइन 2 थीटा के फार्मूले से। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कॉस 2 साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 1/9। तो कॉस साइन इनवर्स 2/3 गुणे अंडर रूट 8/9। 8 को लिख सकते हैं 2√2/3। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉस साइन इनवर्स 4√2/9। तो कॉस साइन इनवर्स को चेंज कर लें कॉस इनवर्स में, तो लंब बटे कण, आधार बटे कण हमको चाहिए। तो 9 9 81 में 4 चौक 16 दूना 32। 81 में 32 माइनस करेंगे 49 का 7/9। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा 7/9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 7/9 ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह भी उसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 सड़क एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करते हैं, उनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण 60 अंश है। एक रोड दूसरी रोड 60 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक 2 किलोमीटर की दूरी पर है, दूसरी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच की सीधी दूरी क्या होगी? सीधी दूरी को x मान लें, तो cos 60 अंश बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 दूना 6 दूना 12। cos 60 अंश का मान 1/2 बराबर 4 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 12। 2 छंग 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 4 13, 13 माइनस 6, तो x बराबर अंडर रूट 7 किलोमीटर। x इज इक्वल टू √7 किलोमीटर। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। TGT 2003 का पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से समझ लीजिए, तब क्वेश्चन का सलूशन नोट करिए।
या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं भाई को आगे बढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। त्रिभुज है, कोण बी 60 अंश है, कोण सी 45 अंश है। डी बी सी को 1:3 में अंतः विभाजित करता है, यानी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल। 3 कौन है? 3 है। डी बी सी को 1:3 में विभाजित करता है। डी ए बी सी 3 1। तो कोण बी ए डी, कोण बी ए डी थीटा मान लें, कोण सी ए डी फाई मान लें। तो यही हमको बताना है। तो हम यूज करेंगे साइन रूल का। साइन रूल, साइन रूल से सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में साइन रूल का यूज करें तो साइन थीटा कोण बी दिया है 60 अंश, कोण सी दिया है 45 अंश। साइन थीटा बटे 1 बराबर साइन 60 बटे ए डी। तो ए डी बराबर साइन 60 बटे साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब यही काम कर लें त्रिभुज सी ए डी में। इसमें साइन फाई बटे 3 बराबर साइन 45 बटे ए डी। तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू, ए डी बराबर 3 गुणे साइन 45 बटे साइन फाई। तो समीकरण 1 तथा 2 से इसको 2 बना लें। समीकरण 1 तथा 2 दोनों ए डी हैं, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। साइन 60 अंश का मान √3 बटे 2 बटे साइन थीटा बराबर 3 साइन 45 अंश का मान 1 बटे √2 बटे साइन फाई। फाई है सी ए डी नीचे चाहिए तो तिरछा गुणा कर लें। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन थीटा बटे साइन फाई बराबर √3 बटे 2 बटे 3 बटे √2। तो √2 से ये 2 कटेगा, √3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/√6, 1 बटे √6। 1 बटे √6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 1/√6। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। सल्यूशन आपके सामने है, 1/√6 क्वेश्चन का आंसर है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट रख सकते हैं या बता सकते हैं। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज को बनाने के लिए एक आंकड़ा दिया गया है, कह रहा है तब कितनी स्थिति संभव है। ए है, बी है, तो एंगल बी फाइंड कर लें। साइन रूल से साइन A/A इज इक्वल टू साइन B/B। साइन A 3/4 गुणे A 5 बराबर साइन B/B 7। तिरछा गुणा कर लें। साइन B इज इक्वल टू 21/20, जो कि 1 से बड़ा है, और साइन का जो मान होता है ये 1 से छोटा -1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। नो ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। TGT 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोण भी हमको बताना है, इसमें भी साइन रूल का यूज करेंगे। साइन A/A बराबर
साइन बी बटे बी, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, साइन बी बराबर 1, 1 को लिख सकते हैं साइन 90, साइन से साइन कटेगा, बी बराबर 90, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो। सभी क्वेश्चन यूपी टीजीटी के पूछे गए प्रश्न हैं, ईयर मेंशन है साथ में। यूथ पब्लिकेशन की बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो 2 साइन 2a प्लस साइन 2b, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिख सकते हैं। तो साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी 2 कॉमन निकालेंगे, बटे 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे कॉस में a माइनस बी बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा ऊपर, तो 2 साइन a प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 2 साइन सी कॉस a माइनस बी, 2 साइन सी कॉस a माइनस बी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न था। सभी क्वेश्चन देखकर बता सकते हैं वर्बली। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पाई प्लस गामा, यहाँ पुट कर देंगे साइन पाई प्लस गामा, तीसरे चतुर्थांश में माइनस साइन गामा, माइनस साइन गामा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का उत्तर होगा। 212 ए बी सी में संबंध, यानी ए बी बी सी सी ए में संबंध, डायरेक्ट इसको याद रखें। संबंध होता है 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ा कोण। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, 4 है, 5 है, 8 है, तो बड़े भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है। तो कॉस ए बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, माइनस 8 के 64 बटे 2ab, 4 पंचे 20 दूना 40। तो कॉस ए बराबर माइनस का 25, 10, 45, 23 बटे 40, माइनस 23 बटे 40। अगर 20 बटे 40 होता तो 1 बटे 2 होता। ये 1 बटे 2 से छोटा है, लगभग 1 बटे 2 से छोटा है। तो कॉस ए बराबर लगभग 1 बटे 2 लिख सकते हैं, माइनस 1 बटे 2 120 अंश का मान होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ए बी सी में कोण ए बी तथा सी ए पी में हैं तब, ए बी सी ए पी में हैं तब, हाँ तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई के होता है, 180 के होता है। ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी इन ए पी, तो वैल्यू इसमें पुट कर दें। 3b बराबर 180, b बराबर 60 अंश, b बराबर 60, तो कॉस 60 अंश बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। कॉस 60 अंश 1 बटे 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। इससे ये कट गया, तिरछा गुणा कर लें तो बी स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। टीजीटी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था। वर्बली बता सकते हैं देखकर। अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अवकलन डाल दिया। ये फार्मूला पुट कर दें, पुट यक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स यक्स, वापस देना पड़ेगा लास्ट में। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के, इससे ये कट गया। y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का उचित आंसर है। अब पीजीटी का क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स एक्स आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो लंब होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार होगा यक्स, क्योंकि टैन है यहाँ कॉस है, टैन में चेंज करेंगे तो लंब बटे आधार, ये आधार बटे कण, तो आधार में यक्स मिलेगा और लंब निकालना पड़ेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/3 पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो टैन इनवर्स एलसीएम 6 2 प्लस 3 बटे 6 माइनस 1/6, तो यहाँ से टैन इनवर्स 5/6 बटे 5/6, 5/6 से 5/6 कैंसिल, टैन इनवर्स 1, तो टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4, टैन से टैन इनवर्स कट गया, बचा क्या पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू टैन ए, हमको चाहिए किसकी किसकी वैल्यू, साइन 2a की वैल्यू फाइंड करना है। साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू साइन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कण, यक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस ए बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 2 गुणे यक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मिल जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी प्रश्न है। कल एक और वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 38 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, 38 या 40 क्वेश्चन कल के वीडियो में रहेगा। तो ये पूरा यूनिट जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यानी आज सेकंड लास्ट वीडियो है, कल लास्ट वीडियो रहेगा। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाले फार्मूले का यूज करेंगे, फिर टैन इनवर्स को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टैन पाई बाई 2। तो यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा 2 बटे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इन्फिनिटी। तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 2 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, अनंत को लिख सकते हैं 1/0। तिरछा गुणा कर लें तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 0। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है।
आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं भाई को आगे बढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आप लोगों को मिलता रहे, प्रैक्टिस होती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।